की वसीयत की, फिर क्या हुआ? पूरा वाक्य समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वाक्य कुछ इस तरह है, मैं ज़हीर अहमद मरने से पहले यह वसीयत करता हूं कि मेरी नमाज़े जनाजा मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी जीनत पढ़ाएगी। मेरी इस वसीयत के पीछे मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैंने अपनी बेटी को हमेशा नेक पाया है। मेरी बेटी ने जिंदगी भर कोई गुनाह नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी नमाज़े जनाजा मेरी बेटी पढ़ाए, क्योंकि मेरी बेटी एक पाक शख्सियत है। मेरे शौहर ने हम सबके सामने बैठकर जब यह वसीयत पढ़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं तो सुबह सुबह उठी ही थी जब मुझे घर वालों के शोर ने जगा दिया। मैं समझी कि कोई मामूल की बात होगी, मगर पता चला कि मेरे ससुर रजाए इलाही से वफात पा चुके हैं। मेरे ससुर बहुत शरीफ और नफीस शख्सियत के मालिक थे। उनके मरने की खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, मगर मेरी ननद के बारे में उन्होंने जो वसीयत की थी, इसने हम सबको हैरत में डाल दिया था। मेरे ससुर नमाजी, परहेजगार और मुत्तकी शख्स थे। जाहिर है वह कोई बेतुकी बात तो नहीं कर रहे थे। उनकी वसीयत मेरे शौहर ने हम सबके सामने पढ़कर सुनाई तो हम लोग भी हैरान हो गए थे। घर में हम सब मौजूद थे और जीनत भी मौजूद थी। जीनत मेरे ससुर की बेटी थी, यानी मेरी सबसे छोटी ननद। उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी, मगर जीनत के बारे में उसके बाप की यह वसीयत सुनकर हम सभी हैरान रह गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ज़हीर साहब के मरने पर वह इतनी अजीबो गरीब वसीयत करके जाएंगे, जिसे पूरा करना नामुमकिन ही नजर आता था। मेरे शौहर ने सबके सामने वसीयत पढ़ी थी। हम लोग भी हैरान थे। वह कहने लगे कि चलो जीनत के कमरे में चलते हैं, चलकर उसे भी यह बात बताते हैं, क्योंकि जब से अब्बा जान की वफात का ऐलान हुआ था, जीनत कमरे में बंद हो गई थी। वैसे भी वह कमरे में हमेशा अकेली ही रहती थी। दरवाजा बंद होता और वह बाहर कम ही आया करती थी। मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरी शादी के रोज एक औरत मेरे सामने आई और मुझसे कहने लगी, अपनी ननद जीनत से बचकर रहना। तुम नहीं जानती कि वह किस किस्म की लड़की है। तुम अभी इस घर में नई आई हो, देख लेना कि वह तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। मैं इस औरत की बातों से डर गई थी, मगर जब से मैं इस घर में आई थी, मैंने एक ही बात महसूस की थी कि जीनत तो अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। पता नहीं वह ऐसा क्यों करती थी। रात को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। ये सारी खुसूसी चीजें जो मैंने अपने जहन में बिठाई थीं, कभी किसी से न कही थीं, क्योंकि इस घर में जीनत के बारे में कोई भी बात नहीं करता था, बल्कि जीनत बाहर ही ना आती। वह इस घर में जैसे रहती ही नहीं थी। मगर मेरे ससुर के मरने के बाद यह वसीयत पढ़कर हम सभी हैरान रह गए थे। जीनत तो अपने बाप से भी खिंची खिंची सी रहती थी। इसने जिंदगी भर शायद ही किसी से बात की होगी, मगर आज मेरे ससुर ने एक ऐसी वसीयत कर दी थी जिसके लिए हमें उसके पास जाना ही पड़ा। मैंने जीनत के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोलने के बजाय अंदर से ही पूछा कि क्या बात है। हमने कहा कि अब्बा जी ने तुम्हारे बारे में एक वसीयत की है। मैं जानती थी कि उसे जायदाद वगैरह से कोई लालच नहीं। कहने लगी कि मुझे अपनी जायदाद नहीं चाहिए, आप लोग अपने अपने हिस्से ले लें, मेरा रहने दें। मेरे शौहर ने कहा, यह बहुत जरूरी बात है, अब्बा के जनाजे के बारे में है, तुम्हें सुनना पड़ेगी। जीनत ने दरवाजा खोला। मेरे शौहर कमरे में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि जीनत अभी तक खुद को काली चादर में लपेटे हुए थी। लग रहा था वह हम सबसे जैसे कुछ छुपा रही हो। मेरे शौहर ने उसे वह सारी वसीयत पढ़कर सुना दी। वसीयत सुनकर जीनत परेशान हो गई और कहने लगी, भाईजान, आपको भी पता है कि मैं सारी जिंदगी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अब आप मुझसे कैसे यह तवक्को कर सकते हैं कि मैं जाकर अब्बा जान की नमाज़े जनाजा पढ़ाऊं? आप इस वसीयत के बारे में मौलाना साहब से पूछकर कोई ऐसा हल निकाल लें कि जिसमें मुझे घर से बाहर न निकलना पड़े, वरना आप तो जानते हैं कि मेरे लिए यह किस कदर मुश्किल काम है। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जीनत की बात सुनकर मेरे शौहर गुस्से में आ गए और चिल्ला के कहने लगे, तुम होश में तो हो? यह अब्बा जान की वसीयत है, उनकी आखिरी वसीयत है, तुम्हें इसको पूरा करना ही पड़ेगा।
कोई बेटी अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश से कैसे मुंह फेर सकती है? जीनत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। मेरे शौहर ने यह बात जीनत से कही तो वह भी जज्बाती हो गई और नजर झुकाए कहने लगी, अच्छा भाई, मैं कोशिश करती हूं कि मैं ऐसा कर लूं, लेकिन मैंने तो कभी नमाज़े जनाजा पढ़ते हुए किसी को नहीं देखा। आप भी जानते हैं कि मैं कभी घर से